अजमेर जिला परिषद की साधारण सभा आज जिला प्रमुख सुशील कौर पलाड़ा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। साधारण सभा का मुख्य फोकस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के तहत चिन्हित सड़कों के प्रस्तावों के अनुमोदन पर था। हालांकि साधारण सभा की अध्यक्ष सुशील कौर पलाड़ा की अनुमति से अन्य विभागों पर भी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान जिला परिषद सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों पर अधिकारियों ने उचित जवाब नहीं देने पर जिला प्रमुख सुशील कौर पलाड़ा ने अधिकारियों की फटकार लगाते हुए जन समस्याओं को तय समय पर हल करने के निर्देश दिए। साधारण सभा में करीब आधा दर्जन जिला स्तरीय अधिकारी अनुपस्थित रहे। सदस्यों ने इन अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग रखी। जिला परिषद सदस्य श्रवण सिंह रावत ने हाथीखेड़ा पंचायत को अजमेर नगर निगम में जोड़ने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए साधारण सभा के माध्यम से प्रस्ताव लेते हुए हाथीखेड़ा को पुनः ग्राम पंचायत बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने की मांग रखी। जिला परिषद सीईओ अभिषेक खन्ना ने बैठक कार्रवाई का संचालन किया। इस दौरान उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों को लेकर रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी भी जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों को दी। साधारण सभा के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा की गई। सूरजपुरा का 22-23 का काम है और उसकी सीसी बन के यहाँ आ गई और अभी तक उसकी प्रथम किस्त भी नहीं पहुंची है। उसके अलावा में एमएलए फंड मगरा और जिला परिषद के मद के लगभग 4-5 सालों से समायोजन के मैंने आज 40 कामों की लिस्ट भेजी है जो सीसी बन के यहाँ पहुंचा दी है। कई वर्षों से उनका समायोजन आज तक नहीं हुआ है। इसलिए इनका जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो उसका सबसे पहले शुभारंभ इन्होंने देवनगर में किया था और पूरे देवनगर ग्रामवासियों ने 3200 रुपए इनके खाते में जमा करा दिए। आज दिन तक देवनगर गांव में उस नल से एक बूंद भी पानी नहीं गया है। मैं पिछले अध्यक्ष महोदय पिछले अप्रैल में मैं बांसेली ग्राम में मौजूद था और मैंने वहां पे एक्शन साहब को फोन किया। मुझे जानकारी नहीं कि जो गांव वाले मेरे साथ आसपास बैठे हैं वो मेरा वीडियो बना रहे थे। उन्होंने मेरा वीडियो बना लिया तो वो रिकॉर्डिंग मेरी उन गांव वालों ने कर ली जो मैंने इनके पीएचडी के एक्शन साहब से बात की। पिछले अप्रैल का ये वीडियो है, उसमें ये जवाब दे रहे कि मैं 2 महीने के अंदर अंदर चाउंडिया और बांसेली में पानी शुरू कर दूंगा। मैंने इनको कहा आप तो दीपावली तक कर देना, मैं आपका शुक्रगुजार हो जाऊंगा। ये पिछले अप्रैल की बात है और इन्होंने 2 महीने के लिए कहा। मैंने इनको दीपावली तक का समय दिया, आप 6 महीने में चालू कर देना। वापस अप्रैल आ गया, वो दीपावली निकल गई और वापस दीपावली में 6 महीने बचे हैं। आज दिन तक उन गांवों में पानी नहीं गया है। जवाजा है जिसमें 46 ग्राम पंचायत है, वहां से हम 4 सदस्य चुन के आते हैं और हमारे प्रधान जी भी हैं। आज तक पीडब्ल्यूडी ने हमारा तकरीबन 4.25-4.5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है। आज तक हमें कभी भी पीडब्ल्यूडी ने अवगत नहीं कराया कि हमें ये काम कर रहे हैं या आपके कोई प्रस्ताव है तो हमें देते हैं। अगर कोई अधिकारी के हमें बताएं, हमारे प्रधान जी भी यहाँ मौजूद है, हमारे जिला परिषद सदस्य मौजूद है। किसी सरपंच को भी कहा हुआ आपने, आप अपनी ऑफिस में बैठ के जो आपको ठेकेदार बता देता है, जब बजट कम रहता है और मुनाफा ज्यादा होता है, उस रोड को आप पेशकश कर लेते हैं या उस रोड को पुनः निर्माण कर लेते हैं। जब आपको कमीशन बराबर मिलता रहता है उस रोड को आप बनाते हैं। जब वास्तविक स्थिति है ग्रामीण क्षेत्र में और वहां आबादी का क्षेत्र है, आवागमन के साधन नहीं है, वहां रोड आप नहीं बनाते क्योंकि वहां आपको बजट की आवश्यकता रहती है या ठेकेदार को चूसने की। ठेकेदार बराबर देता रहेगा तो आप उसको काम देते रहेंगे या ठेकेदार उस जगह नहीं कर पाएगा जब साधन ज्यादा लगेंगे या पैसे ज्यादा लगेंगे। तो ये सदन को अवगत कराएं कि आपने आज तक जवाजा पंचायत समिति की किसी भी रोड बनाई हो या पेचवर्क किया हो तो किसी सदस्य से या हमारे प्रधान जी से पूछा है तो अवगत कराएं। मैं जनप्रतिनिधियों को ये समझते हैं कि ये तो अंगूठा लगा देंगे, केवल ये सब लोग आपके अंगूठा लगाने के लिए बैठे हैं। सरकार की मंशा है कि अनुमोदन होने के बाद आगे काम बढ़ेगा, तो आप अनुमोदन तो हमसे कराते हो और बाकी बातचीत हमसे करते ही नहीं हो। डिपार्टमेंट को तो कमीशन चाहिए, वो ठेकेदार ही का करते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ बात का। दूसरा निवेदन ये है कि आप जयपुर पदार्थ है, शिव साहब आप ही जयपुर जाते होंगे और राजस्थान के अंदर कांकरदा भुनाबाई के अंदर
बरसात के अंदर दोनों तरफ पानी भरा रहता है, दोनों तरफ पानी भरा रहता है, ये केवल पानी को भूलमंडी करके निकाल देते हैं। मेरा निवेदन ये है कि उसके पास में कांकरदा मोड़ाबाई का तालाब है, तालाब आबी तालाब है, अग्निकुंड टाइप का बना हुआ है, उसके पानी को रोक के दुकानदारों ने कब्जा कर लिया, हटाने की हिम्मत नहीं किसी की। ये रोड पे जयपुर रोड पर आप जाते होंगे, मैंने कई बार निवेदन किया तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मैंने जिलाधीश मोदी को निवेदन किया कि सर इसका कोई रास्ता दिखाओ, कई गिरते कई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होते हैं वहाँ। ये पीडब्ल्यूडी की है या नगर निगम की है पता नहीं हमको। मेरा आपसे आग्रह कि पीडब्ल्यूडी और आपको आप संभालो सर, और वन विभाग से आता थोड़ी कर लेंगे हम उस सड़क के लिए, पर ये बनाओ तो सही, वन विभाग वाले कभी मना नहीं करेंगे। थोड़ी सी 1 फुट बनाने में साहब क्या सड़क बनी हुई है, मतलब काम ही शुरू नहीं हुआ, 1 साल से भी ज्यादा टाइम से पेंडिंग है। जवाब दीजिए ना, है क्या जवाब आपके पास? अभी 4-5 दिन पहले उस ठेकेदार को बुला के हमने उसको नोटिस दिया है और काम चालू कर दिया उसने साइड पे, और शीघ्र पूरा करवा देंगे। तो बासड़ा बोलेगा कर दिया क्या चालू? हाँ, काम चालू कर ये बोर्ड चालू कर अभी दिया? आप अभी आज की डेट में चालू कर दिया। आज की तारीख में सर, अब 4 दिन पहले उसको बुला के मैंने उसको नोटिस दिया है, उसको बातचीत कर। मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ श्रीमान जी, जहाँ से ये रोड निकल रहा है। बासड़ा का ही नहीं रहने वाला हूँ, शांति का ही सीताराम जी, आप इधर मुंह करके बात करें। जी। आपसे बात मत करो। माननीय सदस्य मंच को एड्रेस करें। जी, मैं आप कह रहे हैं श्रीमान जी, मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ और मेरी पंचायत का वह रोड है। मतलब 4 दिन पहले अभी हमने उसको डिस्कशन किया है, उसको ये तय हुआ है, वो चालू कर दिया काम उसने। मैं और एक बार दिखा दूंगा, ये आज तो चालू हो गया होगा, देखिए आप ये बता दो कितने दिन में पूरा कर दोगे काम, ये बता दो ना आप। ये हम जून तक पूरा कर देंगे हम। ठीक है, आप जब तक नहीं हाँ, बिल्कुल। मिलना चाहिए। हमने उनको पेमेंट नहीं किया, पेमेंट किया तो किस आधार पे किया? हाँ प्रमुख साहब, नमस्कार। किशनगढ़ क्षेत्र के अंदर एसआर प्रोग्राम के तहत हर साल मेंटेनेंस का पैसा आता है। उस मेंटेनेंस के तहत पिछले साल हमने सड़क मरम्मत का कार्य करवाया था। जितना सरकार हमको पैसा उपलब्ध कराती है उसके तहत ही काम करवाते हैं। और सरगांव पुलिया के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा मैडम आपको, हमने पिछले साल भी एसआर प्रोग्राम में इसका प्रस्ताव भेजा था, पिछले साल स्वीकृत होकर नहीं आया है। इस साल फिर मई में प्रस्ताव भेजेंगे, क्योंकि हर साल मई के अंदर प्रस्ताव भेजने का प्रावधान है। तो हम जब वहाँ जनानी हो जाएगी ना तब इनको आँख खुलेगी, जब तक जनानी नहीं होती ना तब तक ये गोलमोल जवाब देते रहेंगे। पहले बात तो मैंने एक ही विषय का 2 जवाब भी दिए। मैडम वो जो दूसरा जवाब है वो दूसरे खंड से आया है, जो किशनगढ़ खंड से कोठिया रोड को जोड़ने हेतु माननीय मैडम ने, प्रमुख साहब ने और कलेक्टर साहब ने आपको निर्देशित किया था, और आपको पूरा आपने भी आश्वासन दिया था कि हम इसको किसी रूप में जोड़ के लाएंगे, तो लाए जोड़ के। जी मान्यवर, उसमें ये प्रमुख महोदय ने ये कहा था कि इसको डीएमएफटी में प्रस्तावित कर लेना और उसके अंदर जोड़ने की कार्रवाई कर लेंगे। तो अभी डीएमएफटी की बैठक प्रस्तावित है, अभी हुई नहीं। जैसे डीएमएफटी की बैठक होगी उसमें प्रस्तावित कर देंगे और स्वीकृति आने पे काम करोगे। और किसी योजना में संभव नहीं था कि आप बता रहे थे विधायक महोदय के उसमें? हाँ, विधायक महोदय यदि अपनी अनुशंसा करते हैं, अब इस बार बजट घोषणा में 10-10 करोड़ प्रत्येक विधायक को दिए हैं, यदि उसमें वो अनुशंसित करते हैं तो जरूर हम करवा देंगे। इसको बहुत जरूरी है थोड़ा। जी करो। अध्यक्ष महोदय, अपनी ये साधारण सभा लगभग 100 दिन बाद वापस हुई है। 100 दिन पहले जो हमने मुद्दे उठाए, अधिकारियों को आप पाबंद करें कि वो 10 दिन बाद हमारे से, आज मीटिंग हुई है तो 10 दिन के अंदर हमारे से संपर्क कर ले कि आपकी समस्या क्या थी। जब वापस साधारण सभा की चिट्ठी आ जाती है, जब कल साधारण सभा हो रही है, तब वो आज हमारे से 1 दिन पहले 2 दिन पहले संपर्क कर रहे हैं, आपने क्या मुद्दा उठाया। तो मतलब 98 दिन तो ये सो रहे थे। जब पता चला वापस साधारण सभा है और आज सदस्यों को जवाब देना पड़ेगा, तब ये हमारे से पूछ रहे हैं कि आपने क्या मुद्दा उठाया था। ऐसा ये अधिकारी क्यों करते हैं? जो मुद्दा हम आज की बैठक में उठा रहे हैं वो मुद्दा ये 10 दिन में, हफ्ते भर में उसकी कोई समय सीमा होनी चाहिए। हमारे से कंसल्ट करते हैं कि आपने जो मुद्दा उठाया था वो कौन सा मुद्दा था, इनको ये ध्यान नहीं कि आपने क्या उठाया। हमने लिखा कि सड़क अभी बनी है और उसमें हाथों हाथ पेच हो गए। ये कह रहे हैं हमने वो सड़क बना दी, जवाब दे रहे हैं सड़क हमने बना दी। हमने तो ये मुद्दा ही नहीं उठाया, हमने ये कहा सड़क बनी है,
जो घटिया बनी है, तो उसका जवाब ही गलत दे रहे हैं। वो सड़क बन गई, मैंने कहा था तिलोरा से किशनपुरा सड़क बनते ही 1 महीने के अंदर ही वो सड़क उखड़ गई। इन्होंने कह रहा है सड़क स्वीकृत हो गई और सड़क हमने बना दी। हमें मेरे गांव की जो 2018 की सड़क सैंक्शन है, उसके लिए मैं खुद कितनी दफे पीडब्ल्यूडी जा चुका हूँ, वन विभाग जा चुका हूँ, और 2018 से आज 2025 चल रहा है। 7 साल में वो सड़क पीडब्ल्यूडी और वन विभाग के बीच में घूम रही है। तो ये कार्यशैली कब तक रहेगी? और यदि जिस ग्राम पंचायत में मान लो जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं है, जिस ग्राम पंचायत का, उस ग्राम पंचायत की क्या स्थिति हो रही होगी या उस क्षेत्र की क्या स्थिति हो रही होगी, ये देखने वाला विषय है। अध्यक्ष महोदय, ब्लॉक स्तर पर जाके गाँव की समस्या के बारे में मीटिंग लीजिए, ये मेरा आप सभी से निवेदन है। और जो भी भगवान ने आपको एक अच्छा पद दिया है तो उसका आपको करना चाहिए, जनता की समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि जनता भी ये भी जनप्रतिनिधि भी चुन के आते हैं, तो इनसे भी जनता जवाब मांगती है। ये सड़क, और इन्होंने लिखा है कि उच्च अधिकारियों को लिखा गया इसके पश्चात संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जल्द ही कार्य पूर्ण करवाया जाएगा। जबकि जिस पिछली मीटिंग से लेके आज की मीटिंग तक वहाँ ठेकेदार ने कोई काम शुरू ही नहीं किया है। एक बार उनका नाम दोबारा बोलिए। ये पीडब्ल्यूडी का है, पंचायत समिति सावर में बास्टा से टोपा, मतलब काम ही शुरू नहीं हुआ, 1 साल से भी ज्यादा टाइम से पेंडिंग है। यूआईडी थी, पेरा थेरी गाँव की बात कर रहा हूँ मैं, तो सब बस्तियाँ बसी हुई थी, मकान बने हुए थे, घरों में कनेक्शन था। तो इन दिनों जब अदला बदली करी, रेवेन्यू वालों ने इनको सौंपा, तो अफसर मौके पे गए नहीं, देखा नहीं, और आज उन गरीबों को ये नोटिस भेज रहे हैं कि आपकी बस्ती अवैध है। मेरा निवेदन है कि गोलका में धामड़ी का मोहल्ला है, पुराना बसा हुआ है, उसको नोटिस भेज रहे हैं। इनको पूछोगे आप आए कहाँ? आप तो 2012 में आए, वो तो पहले ही बसे हुए थे। ये तो रेवेन्यू का रिकॉर्ड है। पेरा फेरी के गाँव में 2004 में आए, और पेरा फेरी की बस्ती बची हुई है, सबको परेशान करते हैं। अब देखिए आप कि बड़ी मुश्किल से मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मैंने पेरा फेरी के अंदर लड़ाई झगड़े करके, और पूरी सेकंड पायलट को धन्यवाद है कि उन्होंने गाँव को बाहर निकलवाया, पहले माननीय बेरुजगारी ने निकलवाया, और आज सेकंड पायलट साहब ने निकलवाया, और फिर आज हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत को वापस निगम में बांट रहे। ये कौन सा नियम बना हुआ? केवल हाथीखेड़ा में क्या है? हाथीखेड़ा को क्यों चुनाव इन्होंने? हमने जहाँ की बाजी लगाई है, दिल्ली गए हम कई बार, पेरा फेरी की मैंने जीवन छुपाया पेरा फेरी में, इन बात गाँव के लिए। आज हाथीखेड़ा के अंदर अतेसर, हाथीखेड़ा, कोनाट, काजीपुरा, ये सब रावतों के गाँव है। इन रावतों के पीछे क्यों पड़े? हालांकि मैं छत्तीसगढ़ का हामी हूँ, पर ये इनके पीछे क्यों पड़े? मेरा आपसे निवेदन है कि आज राजस्थान सरकार को मेरी तरफ से प्रस्ताव भिजवा दें। सदन के अंदर मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, वरना मैं हड़ताल करूंगा, आत्महत्या करूंगा इन गाँवों के लिए। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं दुखी हूँ कि सचिन पायलट को मैं धन्यवाद दूं कि उसने बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री से टक्कर करके 1.5 साल बाद इन गाँवों को बाहर निकलवाया। जिला परिषद का 1.5 साल बाद पंचायत समिति का चुनाव हुए, 32वां वार्ड बना, 31 वार्ड तक गए, 32वां वार्ड बना, और आज उन गाँव को खाली हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत में 3 गाँव आते हैं, हाथीखेड़ा, कोराट, काजीपुरा, तीनों रावतों में। ये क्या चक्कर है मेरे समझ में नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान सरकार को, कि हम तो पूरे के पूरे वोट कमल के फूल में देने वाले हैं, और इस फूल वाली पार्टी ने उनके साथ कितना बड़ा अन्याय किया। सचिन पायलट को तो कभी वोट दिए नहीं, फिर भी उस आदमी ने हमारे सेवक हमारे को मानकर हमको पानी लगाया। मेरा आपसे अनुरोध है, प्रमुख साहब, शिव साहब, मेरा आप आज प्रस्ताव भिजवा दें मुख्यमंत्री को, वरना बहुत हाल खराब होगा। ये हवा में उड़े नहीं, अब उड़ गए बहुत। ये तो एक्टिंग पीडब्ल्यूडी है। विद्युत विभाग के अधिकारी कौन है? आप हो। दादरा किसमें आता है सर? मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सर दादरा 100% सराहना में आता है। ये चीज आप नोट कर लें।
आपकी उस दिन पंचायत समिति की मीटिंग में भी बहुत बहसबाजी हुई थी सरपंच साहब के साथ, ये गलत बात है। माननीय जिला प्रमुख महोदय, अधिकारी साहब यहाँ बैठे हैं, पंचायत समिति की मीटिंग के अंदर जनप्रतिनिधियों से अधिकारी किस तरीके से बात करें, निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी को थोड़ा सिखाना भी चाहिए। कोई जानकारी नहीं है और बिना वजह सरपंच साहब के ऊपर चढ़ना, ऊपर से ये जो तरीका है बिल्कुल गलत है। एक सर पीडब्ल्यूडी आपकी चार्जशीट बनती है, मैं आप मीटिंग में आपको इसी में हम ले लेंगे प्रोसीडिंग में। आप हर बार ये जवाब नहीं दे सकते हो, बार बार हम मीटिंग कर रहे हैं, इश्यू उठा रहे हैं, आप ऐसे ही आ जाते हो बिना तैयारी के। सर एक पीडब्ल्यूडी को मेरा सुझाव है कि जब पंचायत राज के कार्य जो तैयार किए जाते हैं सेक्शन के लिए, सीओ साहब बहुत मेहनत करते हैं, पंचायत राज विभाग के सारे जिले के विकास अधिकारी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब नरेगा के काम सेंक्शन होते हैं ना, तो आपका विभाग क्या करता है? मान्यवर ये जो गोबर काटने का काम है ना, तो ये नरेगा से भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो आप ये अवगत कराए कि पिछले 5 साल में आपने नरेगा में एक भी प्रस्ताव भेजा होगा, आप हमें अवगत करा दो ना साहब। केवल और केवल नरेगा में काम करने का काम केवल पंचायत राज को है क्या? आपको भी है। आप चाहो तो ये जिले के जितने भी गोबर है वो सब साफ हो सकते हैं, लेकिन आप एक भी प्रस्ताव बनाकर यहाँ नहीं भेजते हो। मान्यवर ने पाबंद करें इन दोनों विभागों को, वन विभाग को और इनको, कि आप जब वार्षिक प्लान बनता है तब आप बनाकर यहाँ भेजे। हर बार जो जीरो आता है ना इनका, वो अगली बार हमें जीरो देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही उसका वो वहां तक सुनाई दे सकता है, उसके बियॉन्ड वो सुनाई नहीं देगा। तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई एयर स्ट्राइक और इस टाइप के चैलेंजेस जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में निकट भविष्य में आता है, तो उसके लिए ग्राम पंचायत में हमारे पास साधन संसाधन हो, चाहे वो मंदिर के ऊपर माइक हो या मस्जिद के ऊपर माइक हो, जिससे भी हम अनाउंसमेंट करवा सके, आम जनता को जागरूक कर सके कि भाई इस तरह की कोई घटना हुई है तो सेंटर में ले, सेंटर ढूंढ ले। और दूसरा, हम सेंटर भी आइडेंटिफाई करके रखें पंचायती क्षेत्रों में इमरजेंसी की तैयारी के लिए। कोई भी घटना इस प्रकार की होती है जहाँ पे हमें रोकना पड़े, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी पड़े, तो ये मैसेज हम इसकी तैयारी के लिए मॉक ड्रिल का जो भी मैसेज है वो पंचायती क्षेत्रों में आप लोगों के माध्यम से पहुंचाना था, इसलिए मैं ये वीडियो आप सबके सामने रख रहा हूँ।